क्या आप जानते हैं, जिस संत को समाज ने नीची जाति का कहकर नकार दिया, उसी संत को ओशो ने महान संत और सबसे बड़ा संत कहा। आज रविदास जयंती के पावन अवसर पर आइए जानते हैं कि ओशो ने संत रविदास में ऐसा क्या देखा जो सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता। संत रविदास को हम प्रायः केवल एक भक्त के रूप में जानते हैं, लेकिन ओशो के अनुसार रविदास केवल भक्त नहीं थे, वे मानव चेतना के महान संत हैं। रविदास ने भक्ति को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने भक्ति को मानव गरिमा और स्वाभिमान से जोड़ दिया। ओशो के अनुसार रविदास का ईश्वर मंदिर में नहीं था, मूर्तियों में नहीं था, रविदास का ईश्वर मनुष्य के हृदय में था। रविदास के लिए धर्म का अर्थ था करुणा, भक्ति का अर्थ था स्वाभिमान और ईश्वर का अर्थ था प्रेम। इसी कारण ओशो मानते थे कि रविदास अपने समय के सबसे बड़े संतों में से एक थे। संत रविदास एक चर्मकार परिवार में जन्मे, लेकिन उन्होंने कभी अपने जन्म को अपनी सीमा नहीं माना। ओशो के भावार्थ में जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में महान संत होता है। रविदास ने न किसी से संघर्ष किया, न किसी से घृणा की, उन्होंने केवल स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चुना और यही उनका सबसे बड़ा संदेश था। संत रविदास का स्वप्न था बेगमपुरा, एक ऐसा समाज जहां न दुख हो, न भय हो, न जाति हो, न भेदभाव हो। ओशो कहते हैं, बेगमपुरा कोई नगर नहीं है, यह महान संत की जागृत चेतना की अवस्था है। जब मनुष्य अपने भीतर से हीन भावना और भय को मिटा देता है, तभी बेगमपुरा साकार होता है। ओशो के अनुसार रविदास ने व्यवस्था से मान्यता नहीं मांगी, उन्होंने स्वयं को पूर्ण मान लिया, और जो स्वयं को पूर्ण मान लेता है वही सबसे बड़ा संत होता है। इसलिए ओशो मानते थे कि रविदास का मार्ग शांत था, पर प्रभाव में अत्यंत गहरा था। आज जब मनुष्यों को उनकी जाति, उनके धन, उनकी सामाजिक पहचान से आंका जाता है, तब संत रविदास और ओशो दोनों हमें सिखाते हैं, अपनी गरिमा स्वयं पहचानो, दुनिया की मुहर बाद में लगेगी। रविदास जयंती केवल स्मरण का दिन नहीं है, यह स्वयं को पहचानने का दिन है। ओशो कहते हैं, जो संत रविदास को समझ लेता है वह स्वयं भी महान बनने की दिशा में बढ़ जाता है। यदि यह विचार आपके हृदय को छुए तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जय रविदास, जय गुरुदेव।